In an era where digital devices increasingly dominate the attention of young people, 62-year-old Bharat Bagadia of Guwahati is on a mission to preserve history through the timeless hobby of coin and currency collecting. A well-known numismatist from Assam, Bagadia has spent decades building an impressive collection of antique coins, rare banknotes and other historical currency artifacts. Through this weekly Hobby Hub exhibition held every Sunday in Guwahati, he showcases commemorative and definitive coins sourced directly from Indian mints, British-era currency, fancy serial number notes, air notes, polymer currency and other prize collectibles. Here is a report on this. आदमी को कोई ना कोई चीज़ों पर किसी न किसी चीज़ों पर एक हॉबी होता है। ऐसी एक आदमी से मैं हमारे दर्शकों को मिलाना चाहूँगा जो भारत भगाडिया है। उन्होंने पैसों की कोई कंट्री का एक इकट्ठा किया है, वो एक एग्जीबिशन भी लगा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं, मेरा दोस्त दिखा रहा है आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पर ये जो है साउथ अफ्रीका का है। ये कितने सन से यहाँ पर जो भगाडिया ने यहाँ पर जमा करके रखा है, उनका शायद ये हॉबी है। हम उनसे थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं, मुद्रे हैं, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, उनसे खुद जानते हैं। मेरे पास अभी इस समय है भगाडिया जी। भारत भगाडिया जी, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, आप ये जो पैसों एक इकट्ठा किया आपने, यहाँ पर एग्जीबिशन लगा रखी है, ये आपका हॉबी है और आपका क्या है? कब से आपने स्टार्ट किया कलेक्शन करना, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कब से? ऐसे तो देखिए, नोट तो नहीं करके रखा कि आज से कलेक्शन किया है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो 1980 से मेरा शौक हुआ था। बट आई वॉज वेरी मच एक्टिव इन फ्रॉम 2004। तो 1980 में क्या है कि मेरे फादर ने पाम फुल ऑफ कॉइन्स दिए थे ब्रिटिश का, तो उससे मैं शुरू कर दिया अपना कलेक्शन। तो जहाँ जहाँ मिलता था, क्योंकि उस टाइम पॉकेट मनी भी इतना नहीं मिलता था, तो हम अपने रिलेटिव से जहाँ से मिलता था वो हम इकट्ठे करते रहते थे। इकट्ठा करना, ये जो आपका हॉबी था, क्या मोटिवेशन अब किस से हुआ था? मोटिवेशन नहीं, ये एक अपना मतलब बोल सकते हो कि इनबिल्ट है, ये ब्लड में ही था, जैसे कि ये हमें करना ही है। तो वो धीरे धीरे फिर वो हॉबी एक्टिव अच्छा रूप ले लिया। 2004 से मैं बहुत ज़बरदस्त कलेक्टर हो गया था। तो पहले तो इंडिया करता था, फिर फॉरेन भी करने लगा। तो अभी तो यूनिक आइटम्स बहुत है मेरे पास। अभी तक आपका पास में कितने कंट्रीज़ का, मतलब आपका यहाँ पर मुद्दे है यहाँ पर? मोर और लेस 120 कंट्रीज़ का कॉइन्स एंड बैंक नोट्स है मेरे पास, जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकता। डिस्प्ले में अभी आज पॉलीमर नोट्स है और कुछ फॉरेन नोट्स भी रखे हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ये जो आपने पैसों इतने बाहर का कंट्री का आपने कलेक्शन किया, ये जो इतने आसान नहीं है, कैसे आपने कलेक्शन किया? और इसमें तो कॉस्ट भी होता होगा, आप थोड़ा बताइए। न्यूमिस्मेटिक तो वैसे ही इसका डेफिनेशन ही है कि हॉबी ऑफ किंग एंड किंग ऑफ हॉबीज़। तो ये राजाओं का हॉबी है, ये कोई जनरल आदमी नहीं कर सकता है। तो ये हॉबी में भी राजा बोलता है इसको। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो हम राजा ही हो गए। तो और कुछ बताइए जो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। इतने सारे जो ये मुद्दे, पुराने पैसे आपने जमा किया, कुछ तो आपका स्टोरी होगा। स्टोरी तो पहले बताया ना मैं, जैसे कि इंडिया शुरू किया तो इंडिया में पहले अपना खुद का पहले रिपब्लिक इंडिया स्टार्ट किया, जो सर्कुलेशन में मिलता तो उसको रखता गया। उसे पता चला कि इंडिया में 4 मिंट है, फिर मिंट वाइज कलेक्शन करने लगा। फिर समझ में आया कि नहीं, ब्रिटिश इंडिया भी एक दो कॉइन हो तो अच्छा लगता है। तो 1-2 कॉइन से आज अच्छा कलेक्शन भी हो गया मेरे पास ब्रिटिश इंडिया का भी। तो अल्टीमेटली आपका रिपब्लिक इंडिया में ओवरऑल एवरीथिंग आई हैव गॉट इन माय एल्बम्स, लिविंग ऑल द रेयर आइटम्स। आई डोंट गो फॉर रेयर आइटम्स, ओनली डीलर्स गो फॉर रेयर आइटम्स। मेरे लिए सब रेयर है। जैसे कि आपकी जैसा बहुत सारे लोग होता है कि कोई किताबों में इंटरेस्ट होता है, आप पैसों में इंटरेस्ट है, पैसे जमा कर रहे हैं।
तो और दूसरा चीज़ों में आप क्या आप करते नहीं हैं दूसरा? थोड़ा बहुत विंटेज आइटम कर लेता हूँ मैं, और बुक्स वगैरह तो काफ़ी है, जो कि किसी को चाहिए होता तो बता देता हूँ। अहोम कॉइन वगैरह भी है मेरे पास। अगर अहोम कॉइन देखा जाए तो पुराना में हैदराबाद कॉइन से है, और ये सब है मेरे पास पुराना में। इसके अलावा आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो कोई जीविका भी होना चाहिए ना जो चलने के लिए, तो क्या करते हैं? चलने के लिए तो मेरा ये शॉप है जिसमें मैं अभी एग्जीबिशन कर रहा हूँ। ये स्पोर्ट्स आइटम वगैरह मैं सेल करता हूँ, तो उससे मेरा ब्रेड बटर अर्न होता है। अभी आप बताइए, जो आप जो पैसे को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा रहे हैं, आपका आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है? आने वाले दिनों में यही प्लानिंग है कि बच्चे का मैं जैसे स्कूल्स में वर्कशॉप करूं, स्कूल में जा के वर्कशॉप करना, उसमें कोई रेम्युनेशन दे या ना दे कोई बात नहीं है, बट लड़के बच्चों को ये सिखाना चाहिए ना कि भाई अपने पास क्या कॉइन आता है, रोज़ क्या कहाँ बनता है, किस टाइप मतलब आपका अवेयरनेस करना भी आपका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और बच्चा लोग आजकल जो है मोबाइल में रहता है, वो मोबाइल भी छूट जाएगा। और कुछ बताना चाहेंगे? और तो बस यही है कि भाई जितना भी हो सके स्कूल्स अगर आगे आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल्स अगर जैसे फिलाटेली क्लब खुलता था पहले, आजकल तो फिलाटेली क्लब बंद हो गया है, लेकिन अब न्यूमिस्मेटिक क्लब खोल सकते हैं। कोई भी स्कूल अगर चाहे तो वो खोल सकता है, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, मैं करवा सकता हूँ उनके लिए। मतलब 15 डेज एक सेमिनार या एक वर्कशॉप करवा सकता हूँ मैं। तो इंडियन का जो जैसे मुद्दे होता है, जो कितने मतलब पुराने आपका पास जमा है? इंडिया 1950 से स्टार्ट हुआ है, दे गए गॉट रिपब्लिक फ्रॉम 1950। तो 1950 से टोटल कॉइन मेरे पास है, और मिंट वाइज है, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट हुआ है उस वहाँ का कॉइन है, नोट्स है, सब है मेरे पास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उसमें भी फिर बहुत फैक्टाइज में जैसे स्टार नोट्स वगैरह भी आते हैं, और फैंसी नंबर, सीरियल नंबर भी होता है, तो ये सब भी कलेक्शन करता हूँ मैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे भारत भगतिया है, जिन्होंने ये पैसों का एक मतलब कलेक्शन करते हुए एक एग्जीबिशन लगा रखा है गुवाहाटी में, और उनकी एक हॉबी था, और हॉबी उनकी अभी आगे जा रहा है, और हॉबी से ही पॉपुलर हो रहा है भारत भगतिया। हम आज भी इनका जब कलेक्शन देखता ना, कितना बार ऐसा नया चीज़ आज भी सीखने को मिलता है कि ये सब भी होता है। जैसे आज हमको पॉलीमर नोट्स के बारे में आज का एग्जीबिशन है, हमको पता था पॉलीमर नोट ऐसा होता है, पापा दिखाया भी है, लेकिन आज भी जब हम देखता है तो ऐसा कंट्रीज़ का हम पॉलीमर नोट्स देखा है जिसका कंट्री का हम नाम पहली बार सुन रहे हैं, उनका कलेक्शन भी है। सो एवरी टाइम इट इज़ अ समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने को हर बार मिलता है। कि पापा खाली कलेक्टर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस हॉबी को, न्यूमिस्मेटिक्स एज अ हॉबी, इसको ग्रो करने में पापा बहुत साल से लगा हुआ है। तो आज जो ग्रोथ हुआ है हॉबी का भी, वो भी हम देखा है। सो नॉट ओनली एज अ कलेक्टर बट एज अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द हॉबी, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी।